इमारतें गिर जाती हैं मगर इतिहास बचा रह जाता है। पर जब खुद इतिहास से चुप्पी साध ले तो सवाल उठते हैं। सवाल ये कि मुगलों की उन कब्र को लेकर जिन्हें देखकर हम बस एक मकबरा समझ बैठते हैं, लेकिन क्या वाकई ये सिर्फ कब्रें हैं या फिर इनके नीचे दबे हैं कुछ ऐसे रहस्य जो सदियों से राज बने हुए हैं। आज हम जानेंगे मुगलों की प्रमुख कब्रों के पीछे छिपे रहस्य, किसकी कब्र सच में है और किसका नाम बस इतिहास में जोड़ दिया गया है, और उन रहस्यमयी घटनाओं को जो इन मकबरों के साथ जुड़ी हुई है। हुमायूं की कब्र, एक मकबरे की दो कहानियां। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा, जिसे मुगल वास्तुकला की पहली भव्य झलक माना जाता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या यह मकबरा वाकई हुमायूं की कब्र है। कुछ पुरातत्वविद कहते हैं कि इसके नीचे गुप्त तहखाना है, और ये भी दावा किया जाता है कि इस मकबरे की बनावट फारसी नहीं बल्कि भारतीय मंदिर शैली से मेल खाती है। दिलचस्प तथ्य तो ये है कि रात में यहाँ काम करने वाले गार्ड्स ने कई बार अजीब आवाजें सुनी हैं। 1970 के दशक में एक खुदाई के दौरान अंदर एक बंद तहखाना मिला था, जिसे जल्द ही सील कर दिया गया। अकबर का मकबरा, खोया हुआ शरीर। आगरा के पास सिकंदरा में स्थित अकबर का मकबरा विशाल, भव्य और शांत है, लेकिन इतिहास के पन्नों में एक भयानक कहानी दर्ज है। 17वीं शताब्दी में जाटों के एक विद्रोह के दौरान इस मकबरे को लूटा गया। अकबर की हड्डियों को निकालकर जला दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि जो आज हम देखते हैं वो किसकी कब्र है। क्या हमारे सामने सिर्फ एक खाली मकबरा खड़ा है? इतिहासकारों में इस पर भी गंभीर मतभेद हैं। मुमताज की कब्र, ताजमहल की गहराइयों में छिपा सच। ताजमहल प्यार की निशानी या एक गहरा रहस्य? कहा जाता है कि मुमताज की कब्र को ताजमहल के गहरे तहखाने में रखा गया है, लेकिन 200 से ज्यादा बंद दरवाजों और तहखानों को आज तक खोला नहीं गया। क्या वाकई मुमताज यहीं पर दफन है? कुछ शोधकर्ता का दावा है कि मूल मकबरा कुछ और था और उसमें फेरबदल करके इसे मुमताज की कब्र कहा गया। क्या यह मकबरा कभी मंदिर था? क्या मुमताज की कब्र केवल एक प्रतीक है? औरंगजेब की कब्र, सादगी में छिपा अभिमान या भय? मुगलों में सबसे क्रूर कहे जाने वाले औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र के खुलदाबाद में बिना गुम्बद के, बिना शान के है। पर क्यों? औरंगजेब ने खुद कहा था कि उसे सादा कब्र चाहिए, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उसे डर था कि उसकी कब्र भी लूटी जाएगी। इस जगह के आसपास एक सुरंग होने की भी अफवाह है जो उसके खजाने से जुड़ी थी। क्या औरंगजेब की असली कब्र वही है या बस प्रतीकात्मक रूप से दिखाई जाती है? बाबर की कब्र, अफगानिस्तान या भारत? बाबर, जिसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी, लेकिन उसकी असली कब्र है कहाँ? उसे पहले आगरा में दफन किया गया था, बाद में उसकी इच्छा अनुसार उसे काबुल ले जाया गया। पर अब कई जगहों पर बाबर की कब्र होने का दावा किया जाता है। क्या वह काबुल में है या आगरा की पुरानी कब्रगाह में ही? इतिहास आज भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया है। बंद तहखानों और छिपे खजानों की कहानियाँ। कई मुगल मकबरों में आज भी ऐसे तहखाने हैं जिन्हें कभी खोला नहीं गया। ताजमहल के नीचे के कमरे, हुमायूं मकबरे के रहस्यमयी तहखाने, अकबर के मकबरे में सुनहरी खजाने की अफवाहें। प्रश्न ये उठता है कि इन दरवाजों को क्यों बंद किया गया? कि सच्चाई से इतिहास हमें दूर रखना चाहता है। इतिहास के दस्तावेज, वास्तुकला के रहस्य और पुरातात्विक तथ्यों को मिलाकर देखा जाए तो कई मुगल कब्रें प्रतीकात्मक हो सकती हैं। कुछ कब्रों के नीचे असली शव नहीं है, तो कुछ के नीचे दबे हैं ऐसे राज जिन्हें उजागर करने से इतिहास का चेहरा बदल सकता है। हम जिन कब्रों को देखकर श्रद्धा से सर झुका देते हैं, क्या वो वाकई किसी की अंतिम विश्राम स्थली है या फिर इतिहास की एक चुप्पी है जिसे हमने कभी तोड़ा ही नहीं? आपका क्या मानना है? क्या हमें इन मकबरों की सच्चाई जाननी चाहिए? क्या इतिहास को फिर से लिखा जाना चाहिए? कमेंट में अपने विचार जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए इतिहास के छिपे पन्नों की असली कहानी।